हेलो स्टूडेंट्स, अपना विद्यालय में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार इस वीडियो में सीबीएसई परीक्षा संबंधी जानकारियां बताऊंगा, जो कि अभी 29 अप्रैल 2020 को दोपहर 1:47 पर सीबीएसई बोर्ड और एचआरडी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए न्यूज पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि न्यूज में क्या है। तो देखिए, ये न्यूज डेली हंट पर आया गया है। 29 अप्रैल 2020 1:47 पर ये जारी किया गया न्यूज है। इस न्यूज में बताया गया है कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। सीबीएसई के मुताबिक 10वीं और 12वीं कक्षा के 29 सब्जेक्ट्स के बोर्ड एग्जाम लॉकडाउन की अवधि खत्म होने के बाद लिए जाएंगे। सीबीएसई ने बुधवार को ट्वीट करके इसकी जानकारियां दी। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाएं न लिए जाने की बातों को महज अफवाह करार दिया है। इसका मतलब यह है कि सीबीएसई बोर्ड और मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी शिक्षा विभाग दोनों ने ही बातें क्लियर कर दी हैं कि लॉकडाउन खत्म होते ही सीबीएसई के जो 29 सब्जेक्ट के एग्जाम बच गए हैं उसे लिया जाएगा। चलिए आगे न्यूज पढ़ते हैं। आगे न्यूज ये है कि एचआरडी ने भी बोर्ड एग्जाम न करवाए जाने की अक्टलों को किया खारिज। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एचआरडी मिनिस्ट्री ने भी बोर्ड एग्जाम न करवाए जाने की अटकलों को खारिज किया है। मंत्रालय का कहना है कि हालात नॉर्मल होते ही 10वीं और 12वीं कक्षा की शेष रह गई परीक्षाएं करवा ली जाएंगी। आगे न्यूज ये है कि मंगलवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री यानी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश भर के शिक्षा मंत्रियों एवं शिक्षा सचिवों के साथ सभी विषयों पर मीटिंग की और बोला गया है कि छात्र अपनी पढ़ाई जारी रखें। ये बहुत बड़ी न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है कि छात्र अपनी पढ़ाई जारी रखें। बोर्ड एग्जाम को लेकर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सीबीएसई के 10वीं और 12वीं बोर्ड के बचे हुए 83 पेपर्स में से 29 सब्जेक्ट्स का एग्जाम होगा। बचे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के मार्क्स उनके इंटरनल असेसमेंट के बेस पर दिए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर भी समझने की चीज़ें हैं। सीबीएसई एग्जाम के यानी 10th और 12th के 83 पेपर्स का परीक्षा होना बाकी है। उनमें से जो मुख्य सब्जेक्ट्स हैं 29 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होगा और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनका एग्ज़ाम नहीं होगा। उनका मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के बेस पर दिए जाएंगे। आगे न्यूज है कि केंद्रीय मंत्री निशंक ने कहा यानी शिक्षा मंत्री निशंक ने कहा 10वीं और 12वीं के छात्रों को बोर्ड एग्जाम के बाद ही प्रमोट किया जाएगा। जो 1 से 8 तक के स्टूडेंट्स हैं, 11th के स्टूडेंट्स हैं, उनको बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा। लेकिन 10वीं और 12वीं के छात्रों को बोर्ड एग्जाम के बाद ही प्रमोट किया जाएगा। उनको बिना एग्जाम के प्रमोट करने की कोई योजना नहीं है। इस मीटिंग में शामिल हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने 10वीं और 12वीं की बची रह गई बोर्ड परीक्षाएं न करवाकर इंटरनल बेस असेसमेंट के बेस पर ही स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी करने की बात कही थी। यानी कि मनीष सिसोदिया ने दिया सिलेबस कम कर एग्जाम लेने का सुझाव। मनीष सिसोदिया ने पहले एक बयान दिए थे कि सिलेबस कम करके बचे हुए परीक्षाओं का एग्जाम लिया जाए। उन्होंने अपना सुझाव दिया था, जिसे अब एचआरडी मंत्रालय और सीबीएसई बोर्ड ने खारिज कर दिया है। पूरे सिलेबस पर 29 सब्जेक्ट्स के एग्जाम लिए जाएंगे। आगे न्यूज ये है कि शिक्षा मंत्री की इस मीटिंग में सिसोदिया ने कहा अगले साल के लिए पूरे सिलेबस में कम से कम 30% की कमी की जाए और जेईई, नीट और दूसरे उच्च शिक्षा संस्थानों की प्रवेश परीक्षाएं भी कम लिए गए सिलेबस के आधार पर ही ली जाएं। देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि सिसोदिया ने, दिल्ली के शिक्षा मंत्री सिसोदिया ने कहे हैं कि अगले साल जो सिलेबस है उस पूरे सिलेबस में 30% की कमी की जाए और कम किए गए 30% यानी
पूरे सिलेबस में से जो 30% कम किया गया है, 30% कम करने के बाद जो सिलेबस बचता है उसी सिलेबस के आधार पर जेईई, नीट और हायर लेवल की एंट्रेंस एग्जाम करवाई जाए। ये एक बड़ी न्यूज़ है। सिसोदिया ने कहा सीबीएसई की 10th एवं 12th की बची हुई परीक्षाएं कराना अभी संभव नहीं होगा, इसलिए इंटरनल असेसमेंट के बेस पर ही स्टूडेंट को पास किया जाए, जैसा 9th और 11th के बच्चों को पास किया गया है। ये मैंने पहले ही बता चुका है कि ये ऐसा पहले बयान दिए थे, लेकिन आज इस बयान को एचआरडी मंत्रालय यानी राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री और सीबीएसई बोर्ड ने खारिज कर दिया है। हालांकि तो स्टूडेंट्स, इस न्यूज़ को आपने जाना जो कि आज ही अब पब्लिश हुआ है, तो अच्छा लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों के पास, वे भी इस न्यूज़ को जानें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे न्यूज़ पाने के लिए। मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।